दिशा पर भड़के आर्यन और मनीषा। फौदार हाउस के लोगों को हुआ पछतावा। अभीरा को हुई अरमान की चिंता। टेलीविजन का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों को हैरान कर रहा है। कहानी में लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी है। आने वाले एपिसोड्स में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ऋषभ की सच्चाई सामने आने के बाद आखिरकार उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया गया है। जी हाँ, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। जिस शख्स ने खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझा था, वही अब अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन ऋषभ की गिरफ्तारी के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। फौदार हाउस में ऐसा तूफान आता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। काजल उन्हें रोकने की लाख कोशिश करती है। वह बार बार कहती है कि परिवार को इस समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार सभी घर छोड़कर चले जाते हैं और फौदार हाउस में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जैसे ही परिवार के लोग जाते हैं, घर के बाकी सदस्य दिशा पर भड़क उठते हैं। सभी का मानना होता है कि अगर दिशा ने समय रहते सही फैसला लिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। आर्यन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह दिशा से कहता है कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार को बिखेर दिया है। दूसरी तरफ मनीषा भी अपना दर्द और नाराजगी छिपा नहीं पाती। वह दिशा को जमकर खरी खोटी सुनाती है। पहली बार दिशा को एहसास होता है कि उसकी छोटी सी लापरवाही ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। दिशा रोते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। वह सभी से माफी मांगती है, लेकिन इस बार कोई भी उसका साथ नहीं देता। हर किसी के दिल में दर्द और गुस्सा भरा हुआ होता है। सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला दृश्य तब देखने को मिलता है जब दादी सा चुपचाप एक कोने में बैठी रहती हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयां कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका खुशहाल परिवार आखिर इतनी जल्दी कैसे टूट गया। उधर अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति अपने गैराज वाले घर पहुंच जाते हैं। नया घर बहुत छोटा होता है, लेकिन सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभीरा सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे सबसे ज्यादा चिंता अरमान की होती है। अरमान की तबीयत लगातार खराब होती जा रही होती है और अगले दिन उसका हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी होता है। रात का समय होता है। सभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। अभीरा सभी को जल्दी सोने के लिए कहती है ताकि सुबह समय पर हॉस्पिटल पहुंचा जा सके। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देता है। आधी रात को अरमान को अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसकी हालत देखकर अभीरा घबरा जाती है। मायरा और मुक्ति भी डर जाते हैं। सभी तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर अरमान की जांच करते हैं। जांच रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के चेहरे का रंग बदल जाता है। अभीरा बार बार पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर तुरंत कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। यह देखकर अभीरा की बेचैनी और बढ़ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की बीमारी उतनी साधारण नहीं है जितनी अब तक सभी समझ रहे थे। उसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे तथ्य छिपे हुए हैं जो कभी सामने ही नहीं आए। इतना ही नहीं, किसी ने जानबूझकर उसकी रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ भी की थी। यह सुनते ही अभीरा हैरान रह जाती है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। अस्पताल में मौजूद एक रहस्यमयी शख्स डॉक्टरों से मिलने आता है और दावा करता है कि उसके पास अरमान के अतीत से जुड़ा ऐसा राज है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। वह व्यक्ति बताता है कि कई साल पहले हुई एक घटना की सच्चाई आज तक सबसे छिपाई गई थी। अगर वह सच सामने आ गया तो परिवार के रिश्तों की नींव तक हिल जाएगी। दूसरी तरफ फौदार हाउस में भी एक नया तूफान आने वाला होता है। दादी सा को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक जाती है। उस फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो साबित करते हैं कि परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। दादी सा को समझ आ जाता है कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं में से किसी ने परिवार की खुशियां बर्बाद करने की साजिश रची थी। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरमान की रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ किसने की। अस्पताल में आया वह रहस्यमयी शख्स कौन है। दादी सा को मिली फाइल में ऐसा क्या राज छिपा है। क्या दिशा सच में पूरी तरह दोषी है या वह भी किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अरमान समय रहते ठीक हो पाएगा या फिर परिवार को एक और बड़ा झटका लगने वाला है।
आने वाले एपिसोड्स में भावनाएं, रहस्य, धोखा और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलने वाली है। हर खुलासा पिछले खुलासे से ज़्यादा चौंकाने वाला होगा और कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां किसी भी किरदार की किस्मत एक पल में बदल सकती है। यही वजह है कि दर्शकों की नज़रें अब आने वाले एपिसोड्स पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार कहानी में जो सच सामने आने वाला है, वह पूरे परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा।